हे लाइट कैमरा एक्शन नहीं, टेलीकॉम के लिए एआई क्लाउड ऑटोमेशन। टेलीकॉम में आरएफ, ओएनएम और ट्रांसमिशन मेन ये जो ऑपरेशंस के फील्ड है, इसमें एक कंफ्यूजन तो पक्का है कि क्लाउड हमारी आउटलुक की ईमेल या जीमेल में हम ये सब यूज कर रहे हैं, इसके अलावा कहाँ है? वेयर इज क्लाउड? पर बातें बहुत हैं। हम तो बीटीएस, राउटर सब कुछ फिजिकली देख रहे हैं, फिर क्लाउड किधर है कि नहीं? राउटर्स, ट्रांसमिशन, कनेक्टिविटी सब कुछ, ये डिस्कशन हो ही रहा था, बीच में एआई आ गया और अब कंफ्यूजन डबल। क्लाउड कहाँ था? पहले से ही गायब। एआई वेयर इट इज। ये सब नई नई चीजें आ गई, तो उनके आने से हुआ क्या? हमें लगता कि हम किस दुनिया में आ गए। जो 10 से 15 20 साल पहले वाली जो टेलीकॉम होती थी, वो टेलीकॉम अब ना रह के नई टेलीकॉम, मतलब किस दुनिया में आ गए हम। ये कंफ्यूजन इसलिए है क्योंकि टेलीकॉम ना कभी भी क्लाउड और एआई के लिए बना ही नहीं था। जो हमारा आज का इंफ्रास्ट्रक्चर है, अभी तक का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो कभी भी क्लाउड और एआई के लिए बना ही नहीं। जो आज हम लोग क्लाउड और एआई सुन रहे हैं, इंटीग्रेशन हो रहा है या हम माइग्रेट कर रहे हैं या इवॉल्व कर रहे हैं, ये एक इवोल्यूशन है, ये ट्रेंड नहीं है। और ये सब इसलिए क्योंकि कस्टमर्स की नई रिक्वायरमेंट्स, नई डिमांड्स मीट करनी है। लेट्स ब्रेक इट प्रॉपर्ली। आज का सबसे बड़ा सवाल एआई क्या है ये नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए क्या एआई बिना क्लाउड चल सकता है? क्या ये सक्सेसफुल हो सकता है? और अगर इसका जवाब आपको ना लगता है तो टेलीकॉम इंजीनियर्स के लिए इसका क्या मतलब है? ये सब रायता समेटेंगे, समझेंगे यहीं इसी वीडियो में, क्योंकि टेलीकॉम पूरी तरह से धीरे धीरे चेंज हो चुका है। टेलीकॉम ऑपरेटर्स पहले टीएसपी हुआ करते थे, पर वो अब सीएसपी बन गए। मतलब समझ रहे हैं ना? ये टीएसपी, ये सीएसपी। अब डिफरेंस देखो सर्विसेज का। यहाँ सिर्फ बहुत फिक्स नंबर ऑफ सर्विसेज हुआ करती थी, कम। यहाँ पर बहुत ज्यादा सर्विसेज हैं और उन सर्विसेज के अंदर भी यूज केसेस हैं। मतलब वॉइस कॉल के अंदर भी वॉइस प्लस वीडियो, डेटा के अंदर केवल डेटा नहीं है, बहुत सारे तरह के रिक्वायरमेंट यूज केसेस, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिक्वायरमेंट। किसी को कम लेटेंसी चाहिए, किसी को हाई स्पीड चाहिए, तो उसके अंदर यूज केसेस का मतलब यही है। प्लस उसके अलावा आप देखो कितनी सारी सर्विसेज हैं। पहले टेलीकॉम में कैपेसिटी एक्सपेंशन का मतलब बहुत सिंपल हुआ करता था, चाहे वो बीटीएस लेवल पे हो, चाहे कोर या बीएससी लेवल पे हो। सिंपल हम कार्ड्स एडिशंस करते थे और कॉन्फ़िगरेशन करते थे और कैपेसिटी एक्सपेंशन हो जाता था। पर वो आज की डेट में पॉसिबल नहीं है और वो इतना सिंपल रह भी नहीं गया। आज की डेट में कैपेसिटी एक्सपेंशन का मतलब मिलियंस ऑफ यूजर्स, बिलियंस ऑफ डिवाइसेस, है ना? क्योंकि आईओटी और बहुत सारी अलग अलग नई सर्विसेज ऐड हो चुकी हैं, तो ये कैपेसिटी एक्सपेंशन इतना सिंपल रहा ही नहीं है। कहने का मतलब पहले सिंपल तरीके से हमें इतनी कैपेसिटी के ऊपर इतनी ऐड करनी थी, आज पहली बात तो हमें पता ही नहीं है। चलो अभी वो टॉपिक भी हम अभी कवर करेंगे, पर ऐड जितना करना है वो हमें तुरंत चाहिए, क्योंकि तुरंत इतनी तेजी से स्केल पॉसिबल नहीं है। आप इंफ्रा को जिस तरह से ट्रैफिक बढ़ता है उस तरह से फटाफट नहीं बढ़ा सकते और अनप्रिडिक्टेड है। किसी भी चीज को आज की डेट में एस्टिमेशन करना या प्रोजेक्शन करना इजी नहीं है, क्योंकि मल्टीपल सर्विसेज, मल्टीपल यूजर्स, डिफरेंट टाइप ऑफ सर्विसेज, ये सब सारी चीजें बहुत अलग एंगल से ऐड हो रही। पहले का कैपेसिटी एक्सपेंशन हमारा मे बी क्वार्टरली या 6 मंथ्स होता था, आज वो चीज बहुत जल्दी जल्दी हो रही है। मंथली भी हो सकती है, वीकली भी, और समटाइम्स इट मे बी डेली एज वेल। अच्छा, इन सब बातों से एक आई ओपनिंग क्वेश्चन आपके लिए। अगर आपकी कंपनी यानी टेलीकॉम ऑपरेटर चेंज हो रहा है फ्रॉम टीएसपी टू सीएसपी का सफर, उसकी सर्विसेज सिंपल से कॉम्प्लेक्स हो रही हैं या कम से ज्यादा हो रही हैं, तो ये इतने सारे चेंजेस हो रहे हैं और आप उस कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, क्या आपका बिना चेंज हुए, बिना इवॉल्व हुए उसी कंपनी में उसी तरीके से काम चल सकता है? ये बड़ा सवाल है, सोचिएगा जरूर इस पे। वापस आता हूं मैं कंपनी पे। तो ये जो मैंने आपको सारी चीजें बताई ना, कैपेसिटी एक्सपेंशन, ये ओवरऑल वन वर्ड में अगर बोलूं, इसी को बोलते हैं स्केल। तो आज की डेट में जो सीएसपी के साथ एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, दैट इज स्केल, स्केलिंग। हम उसकी कैपेसिटी इंक्रीज करने का जो चैलेंज है उसको स्केल प्रॉब्लम बोलते हैं, प्रॉब्लम ऑफ स्केलिंग। ठीक है, तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम, इसको ध्यान में रखिएगा, अभी इस पे वापस आएंगे। और अच्छा, अगर आप इसको किसी तरह से बहुत ज्यादा ऐड भी कर दो एक बार में ही, कि आपको 3 महीने तक पूरे क्वार्टर बोलना ना पड़े, तो वो भी गलत है, क्योंकि
आप इतनी कैपेसिटी ऐड कर दोगे तो कंपनी का वो पैसा ब्लॉक हो जाएगा, उतनी जरूरत नहीं है। तो ये सारी चीज हो गई स्केल, मतलब प्रॉब्लम ऑफ स्केलिंग। ठीक, अब हम दूसरी प्रॉब्लम पे आएंगे, प्रॉब्लम ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। मतलब आज की डेट में जो अभी मैंने सर्विसेज बताई, इनसे डेटा एक्सप्लोजन हो रहा है, डेटा इंक्रीज नहीं हो रहा है, ये ग्रोथ नहीं हो रही। हम पहले मेजर करते थे ना कि मंथ ऑन मंथ हमारी डेटा में ग्रोथ कितनी है, वॉइस के अलांग्स की ग्रोथ कितनी है। अब यहाँ ग्रोथ नहीं होती है, अब बॉम्ब फूटता है, एक्सप्लोजन। मतलब कितना आ जाएगा नोबडी नोज। रीजन कॉम्प्लेक्सिटी, रीजन इतना ज्यादा स्केल हो चुका है और आगे लगातार ऐड हो रही हैं डिवाइसेस, आईओटी डिवाइसेस या हमारी मोबाइल डिवाइसेस, डिफरेंट डिफरेंट केसेस ऐड हो रहे हैं। पहले डेटा हमारे पास सिर्फ सेल साइट से आता था, वो भी मोबाइल डिवाइसेस का। आज नहीं है, आज हमारे पास बहुत सारे एंड पॉइंट्स हैं, आईओटी की थाउजेंड लैक्स ऑफ डिवाइसेस जिनसे इंटरनेट का डेटा आ रहा, आईओटी डिवाइसेस का, आईपीटीवी, प्राइवेट नेटवर्क, वाईफाई राउटर्स। तो आप सोचो ये इतने डिफरेंट डिफरेंट एंड पॉइंट से कितना ज्यादा डेटा आ रहा है, वो कितना ज्यादा इकट्ठा हो रहा है। और अब वापस मैं इंजीनियर्स पर्सपेक्टिव से बोलता हूं, आरएफ टीम के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलता हूं कि पहले हमें नेटवर्क में ऑप्टिमाइजेशन कितना इजी होता था। सुबह 9 बजे 10 बजे एक रिपोर्ट आ जाती थी, बीबीएच रिपोर्ट या एनबीएच रिपोर्ट। हम उसको एनालाइज करते थे पिछले दिन की, और 2-3 घंटे जो भी हमें एनालाइज करना है उसके बाद हम अपने रिक्वायरमेंट्स या सीआरएन सीआरएफ रेज कर देते थे कि ये चेंजेस होने चाहिए एनालिसिस करने के बाद। पर सोचो आप क्या एक रिपोर्ट से आज काम चल जाएगा? नहीं चलेगा। चलो हम इसको ऐसा सोचते हैं, अगर हम डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज के लिए डिफरेंट डिफरेंट टीम्स लगा भी दें, सब अपना अपना काम करके हमें दे भी दें, तो एक जगह करना भी हो वो अलग चैलेंज। तो अब कॉम्प्लेक्सिटी का एंगल थोड़ा सा सोच पा रहे हो? अलग तरह की सर्विसेज, अलग तरह की कंप्लेंट्स, अलग तरह का नेटवर्क, अलग तरह के यूज केसेस, रिक्वायरमेंट्स, ये सब कितना कॉम्प्लेक्स है। हमें पहले 3 से 4 घंटे लगते थे टॉप 10 सेल्स, टॉप 10 वर्स्ट सेल्स निकालने के लिए, कॉल ड्रॉप चाहे बैड क्वालिटी सेल्स, ये सब निकाल लेते थे। अब नहीं पॉसिबल है। तो कॉम्प्लेक्सिटी का आप एंगल देख रहे हो कितना ज्यादा है। तो ये एज अ ह्यूमन नॉट पॉसिबल। उसमें नॉट पॉसिबल के कई रीजंस हैं। कॉम्प्लेक्सिटी, इतने डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विसेज, प्लस एफिशिएंसी, एक्यूरेसी। जब हमारे पास काम बढ़ता जाता है तो हमारी एक्यूरेसी और एफिशिएंसी दोनों ही खराब होते हैं। तो जब हमारी सर्विसेज, हमारे डेटा, ये सारी चीजें बढ़ रही हैं तो हमारी एज अ टीम एफिशिएंसी और एक्यूरेसी दोनों डिग्रेड होगी। इन सब चीजों को करने के लिए कौन आया? यू आर करेक्ट, एआई। एआई ने कॉम्प्लेक्सिटी, एफिशिएंसी और एक्यूरेसी तीनों को कंट्रोल किया। कि बड़े बड़े एक्सेल में काम कर लेते थे, बाद में मैक्रोज को यूज किया ऑटोमेशन करने के लिए, लेकिन अब वो लेवल उन मैक्रोज से भी पार जा चुका है, जिसको एड्रेस कर रहा है कौन? एआई। एआई आपके लिए वही काम सारे आसान कर रहा है। तो कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब आप समझे? एआई इज द वन हु इज हेल्पिंग यू टू रिजॉल्व दिस कॉम्प्लेक्सिटी प्रॉब्लम। ठीक, जब कंपनी गियर चेंज कर रही है तो आप भी अपने गियर चेंज करो, अपग्रेड करो। 4G तक मैनेजेबल था, 5G में थोड़ा लेवल और बढ़ा, अभी आप रुको 6G में आते आते डिवाइस का लेवल, आईओटी डिवाइसेस, एंड डिवाइसेस का लेवल या पेनिट्रेशन इतना बढ़ जाएगा, ये सारी चीजें एआई को ही करनी पड़ेगी। हम और आप कर नहीं सकते मैनुअली, हमारी एक लिमिटेशन है। तो ये अभी और मैसिव हो रहा है और होगा। अगर एआई बढ़ रहा है तो हमें भी बढ़ना पड़ेगा, हमें भी अपने करियर को रीलॉन्च करना पड़ेगा विद न्यू स्किल्स। मेक सेंस? इतना डेटा क्यों आ रहा है? क्लियर। इसको हैंडल कैसे करना है? क्लियर। पर एक सवाल अभी भी ओपन है। हमने स्केल समझ लिया, प्रॉब्लम ऑफ स्केलिंग, हमने कॉम्प्लेक्सिटी समझ लिया। हमारा जो टेलीकॉम का इंफ्रास्ट्रक्चर है या इक्विपमेंट्स हैं, वो एक स्पेशल पर्पस के लिए बने हैं। उनकी स्टोरेज, कंप्यूट और प्रोसेसिंग सब कुछ फिक्स्ड है, हम डे टू डे नहीं बढ़ा सकते। अब वहीं पर एआई को काम करने के लिए क्या चाहिए? ज्यादा से ज्यादा डेटा। जो भी हमारा स्टोर हो रहा है या एक्यूमुलेट हो रहा है, वो डेटा चाहिए, वो डेटा चाहिए एआई को। अब इतना ज्यादा डेटा हमें इकट्ठा करना ही पड़ेगा, वरना एआई काम नहीं कर पाएगा। एआई तभी सक्सेसफुल है जब उसको मैक्सिमम अच्छा डेटा, क्लीन डेटा मिलता रहेगा, तभी वो परफॉर्म अच्छा करेगा। तो इस डेटा को मैनेज, स्टोर, प्रोसेस करने के लिए हमें एक हाई एंड सर्वर चाहिए
वो सर्वर कहां से आएगा? यू आर करेक्ट, क्लाउड। यहीं पे एंट्री हुई क्लाउड की कि इस डेटा को इकट्ठा करके रखने के लिए हमें क्लाउड की जरूरत पड़ेगी। अच्छा, वो तो वन टाइम जॉब हम अपने टेलीकॉम के इंफ्रा में भी कर सकते थे, लेकिन इलास्टिसिटी इज द वर्ड जो एआई के साथ जुड़ा हुआ है। एआई नीड्स इलास्टिसिटी। ठीक, रिसोर्सेज हमारे पास फ्लेक्सिबल होने चाहिए, पर हमारा टेलीकॉम इज फिक्स्ड। फिर वही बात आ गई, तो हम एक बार बढ़ा के एआई को इंटीग्रेट करके उससे काम नहीं ले सकते, हमें फ्लेक्सिबल रिसोर्सेज चाहिए ही चाहिए। और यहीं पर एंट्री होती है क्लाउड की। बहुत बार बोलते हैं कि ये प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्सिटी का अगर हम एआई इंटीग्रेट कर दें, यहां पर डिप्लॉय कर दें तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। नहीं होगी, एआई के साथ हमें क्लाउड भी लाना ही पड़ेगा वहां पर, क्योंकि डेटा का उसको बैकअप चाहिए, तब वो उस डेटा को यूज करेगा और परफॉर्म करेगा। दैट इज व्हाई एआई नीड्स क्लाउड। एआई को बेस्ट रिजल्ट के लिए जो जो चीजें चाहिए वो सारी चीजें क्लाउड ही प्रोवाइड कर सकता है। फ्लेक्सिबल कंप्यूट, सेंट्रलाइज्ड डेटा, इन सब की मदद से रिजल्ट्स फास्टर आते हैं, जो कि एआई करता है। तो क्या हुआ? स्केल क्लाउड, कॉम्प्लेक्सिटी एआई, इन दोनों का कॉम्बिनेशन ही सॉल्यूशन या फ्यूचर की तरफ एक इवोल्यूशन का रास्ता है। अच्छा, यहां पर एक सवाल है कि एआई आपसे कैसे कनेक्टेड है। अगर आपको इसमें थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है तो मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाया है जिसका लिंक आपको ऊपर मिल जाएगा, आप उसको देख के समझ सकते हो, बहुत इजीली डिस्क्राइब किया हुआ है। ये सारी चीजें आपके करियर के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है इसको समझते हैं। तो ये तो क्लियर हो गया, एआई के बिना क्लाउड, क्लाउड के बिना एआई अधूरे हैं। अब आपका करियर भी अधूरा है अगर ये आपने दोनों चीजें नहीं समझी। थोड़ी देर पहले मैंने आपको करियर रीलॉन्च की बात बोली थी। उसका ये मतलब नहीं है कि आप जीरो से स्टार्ट करो, उसका ये मतलब है कि आप ये नई स्किल सेट्स को भी अपने साथ इंक्लूड कर लो। रीजन, आपको डोमेन नॉलेज ऑलरेडी है। पहले क्या था, आपको पता था किस नोड पे प्रॉब्लम सस्पेक्टेड है, आप वहां रेजोल्यूशन कर देते थे। अब आपको डोमेन नॉलेज अभी भी वही है और काम की भी है, लेकिन अप्लाई कहां करना है वो मिस हो जाएगा। क्लाउड के किस नोड में, क्लाउड के किस पार्ट में प्रॉब्लम है या एआई की तरफ से प्रॉब्लम है, ये सारी चीजें पता होंगी। आपकी नॉलेज है, प्रॉब्लम है, लेकिन वो कहां पर है, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए आपको क्लाउड और एआई का नॉलेज जरूरी है। इन केस ये नॉलेज आपके पास नहीं होगी, तब जब आप वेंडर्स या आप अपनी इंटरनल मीटिंग्स में, टीम के साथ मीटिंग्स में जब बैठोगे तो कई सारे ऐसे नोड, ऐसे टर्मिनोलॉजीज आएंगे जहां पर आप ब्लैंक हो सकते हो एंड दैट विल नॉट बी गुड फॉर यू। अच्छा, एक सवाल मैंने गूगल से भी पूछा आपके बिहाफ पे कि एज अ इंजीनियर मुझे क्या स्किल्स चाहिए, तो गूगल ने क्या दिया ये आपके स्क्रीन पे। मैं इसका लिंक ना अपने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आप वहां से उसको अगर क्लिक करोगे तो आप वहां देख सकते हो, क्योंकि ये फोटो तो आप देख ही रहे हो, इसमें क्या क्या स्किल्स चाहिए, प्लस इसके आगे क्या अगर आपको देखना है तो आपको डिटेल्ड इंफॉर्मेशन उस लिंक में मिल जाएगी। फाइनली हमारे रोल्स जो है ना, ओनली आरएफ, ओनली ट्रांसमिशन, ओनली कोर, ओनली ओएनएम नहीं रह गए हैं, वो इवॉल्व हो गए। तो जो हमारा रोल था प्लस सिस्टम डिजाइन हमें समझना पड़ेगा, तभी हम अपने करियर में ग्रो कर पाएंगे। मेक सेंस? वीडियो बहुत लंबी ना हो जाए, आप इंफॉर्मेशन से ओवरलोड ना हो जाओ, इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं पर स्टॉप करता हूं। क्लाउड का, एआई का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या रेलिवेंस है आपके करियर के लिए, ये सारा कुछ हमने इसमें डिकोड करने की कोशिश करी। फिर भी आपको लगता है कुछ बच गया है, कुछ छूट गया है, आप मुझे कमेंट करो, आई विल कम बैक। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। टिल देन टेक केयर।